राम नमस्कार। आरोग्य सत्र में हेल्दी बॉडी मेक ए हेल्दी माइंड। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका स्वयं का शरीर है। बाल्य अवस्था से वृद्धा अवस्था तक हम किसके साथ रहते हैं? हम इंसान अपने शरीर के साथ रहते हैं 24 घंटे। आप चाहो या ना चाहो, तो जो चीज हमेशा 24 घंटे हमारे साथ रहती है, जिनके साथ हमको रहना है, तो उसको स्वस्थ चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त क्यों नहीं रखते? उसको स्वयं क्यों बिगाड़ रहे? बिगाड़ने में हम सभी प्रकार के व्यसन करते हैं। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी, दारू, अफीम, गांजा, चरस इसी में डालते हैं। फिर बीमार हो गया तो बोले मैं बीमार हूं। आपने स्वयं अपने शरीर को बीमार किया, भुगतना आपको पड़ रहा है। आप जो कुछ भी खुराक खा रहे हो, खाना खा रहे हो, वो सही में वो आपके शरीर के लिए सुपाच्य है, पोषण युक्त है, आपका शक्तिवर्धक है, या आप जहर खा रहे हो? सोच रहे हैं, आज के आधुनिक युग में जो कोई भी इंसान, पूरी दुनिया का 90% इंसान खुराक नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा। वो खाना है, लेकिन खाना कैसा खाना? जहर वाला खाना। हजारों प्रकार के केमिकल्स फ्रूट में आते, नट्स में आते, सब्जी में आते। जाने अनजाने में नहीं, हम जानबूझकर समझदारी पूर्वक केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, अपने शरीर को बीमार कर रहे हैं। अंग्रेजी कहावत है, अंडर द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, अंडर द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ मैन डज नॉट डाई। इंसान मरता नहीं, बट स्लोली स्लोली लाइक हिमसेल्फ, स्वयं खुद को मारता है। इंसान प्राकृतिक दिनचर्या छोड़कर आज आधुनिकता ऐसी उसने अपनाई, उसकी स्वयं की भूल है। उसमें सुधार करना, प्रगति करना, संस्कृति अलग अलग नाम दिए। आधुनिकता में अपनी आदत उसने स्वयं बिगाड़ी। जैसे सुबह उठता है, टैनिन और कैफीन के जहर से भरी चाय या कॉफी पीता है, क्योंकि उसको पता है हिंदुस्तानी खाना केवल दूध है। फिर खाना तो खाना, उसे गैस बन रही, कब्ज बन रही, कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, तो पेट साफ करने के लिए गोलियां खाता है, वो भी जहर। भूख नहीं लग रही तो उसकी भी गोली खा रहा है। तीखा तला, बाजरे के पेड़ी, कचौरी, समोसा, भजिए, पास्ट्री, पिज्जा, नूडल्स, बर्गर्स, पानी पूरी, इतना मरी मसाला तेल से बना हुआ होता है, उसे वो टेस्ट में अच्छा लगता है। ठास ठास के आलू, मटर, कचुम्बर, मुरब्बे केवल जीभ का टेस्ट के लिए खा रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है, अगर भूख नहीं भी है, खाना हजम नहीं हो रहा, तो फिर भी गोलियां खा के देखा जाएगा, एसिडिटी होगी तो गोली खा लेंगे, सिर्फ पी लूंगा, खाना वो छोड़ता नहीं, क्योंकि उसको पता है एक बार एसिडिटी चालू हो गई, कोई ना कोई बीमारी को निमंत्रण करेगी। निकोटिन नाम से जहर से भरी हुई वो सिगरेट टेस्ट से भोगता है। उसे पता नहीं, जिस तरह सिगरेट का धुआं उसके राख जैसे गिरते, उसी तरह उसकी जिंदगी उम्र भी कम हो रही है। पूरा दिन बकरे की तरह भूख लगे या न लगे, खा 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 रहता है। अच्छा, सुबह नाश्ता कर लिया, 11 बजे भोजन कर लिया, फिर दोपहर को निकले, सेव भजिए, कचौरी है, पकौड़ी है, सब खा लिया। उसके बाद खाना हजम नहीं हुआ तो जलजीरा पी लिया और सोडा पी लिया।
सच पूछो तो आज का इंसान सुबह से लेकर शाम तक अपने शरीर में जाने अनजाने में नहीं, समझदारी पूर्वक जहरीले पदार्थ डाल रहा है। इसलिए उसका गैस, कब्ज, एसिडिटी, उसमें स्फूर्ति बिल्कुल नहीं, आलसपन ज्यादा, पूरा दिन कभी भी उसे नींद आ जाएगी। स्थूलता, जो यंग जनरेशन चुस्ती तंदुरुस्ती, उन्हें मोटापा, तो उसको दबाने के लिए और गोलियां खाता है। इसलिए उसका शरीर और मन दोनों दुर्बल, निर्बल और रोगी बन गया। खुराक का उद्देश्य क्या है? हम जो खाना खा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? हमें आरोग्य देना है, हमें चैतन्यवत बनाना, शक्ति देना, स्फूर्ति बनाना। अगर कोई भी खाना चुस्ती, तंदुरुस्ती, स्फूर्ति और चैतन्य और ताकत न दे, वो समझ लो वो खुराक नहीं, वो जहर है। इसलिए मैं तो कहता हूं, चाय, कॉफी, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी और डुप्लीकेट घी से दूर रहो। स्वाद के लिए वो शुद्ध आहार बोलते हैं, लेकिन होता क्या? जहर है। चाय कहने को तो स्फूर्तिदायक बोलते हैं, लेकिन चाय में क्या होता है? 1.15% टेनिन, 2.6% एल्ब्यूमिन, 9.7% डेक्स्ट्रोस्टेन, 22% सेलुलोज, 48% अन्य पदार्थ और 1.8 थीन। उससे क्या? ज्यादा चाय पीने से गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाचन प्रक्रिया मंद पड़ती है, वो स्लोली जहर है, आपके पाचन रस को निर्बल बनाती है। नंबर 2, नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, पुरुष में वीर्य स्राव, स्पर्म काउंट कम करती है। चाय ज्यादा पीने से स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा नहीं आती। इसलिए कहते हैं अपने नर्वस सिस्टम और पाचन तंत्र को अगर बचाना है, चाय और कॉफी दोनों को बंद करें, उसकी बजाय गुड़ वाली चाय पिए। 1 गिलास पानी लिए, अदरक का एक टुकड़ा डालो, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 मरी, हल्के से दालचीनी और शक्कर की जगह गुड़ डालो। 10 मिनट उबाल के छान के जो पानी बनता है उसमें हल्का सा नींबू डाल के उसको पी लो। इट इज आयुर्वेदिक हर्बल टी। इससे मोटापा 6 महीने में कम हो जाएगा। गैस, कब्ज और एसिडिटी 3 दिन के बाद टोटली बंद हो जाएगी। आपकी चुस्ती, तंदुरुस्ती, स्फूर्ति, 24 आवर्स यू आर एक्टिव एंड अलर्ट बनोगे और आपकी उम्र धीरे धीरे कम होगी। आप 50 के हैं, आप 1 साल के बाद 40 के लगोगे। केवल 15 दिन में आपको एहसास हो जाता है यू आर लुकिंग गुड एंड साइड, और हैंडसम, एनर्जेटिक। लोग बोलेंगे यार आप में बहुत फर्क आया है। अगर आप अपने आप को उम्र के हिसाब से, 50 साल की उम्र है 30 का लगना है, 60 की है 40 का लगना है, 70 की है 40 का लगना है, तो चाय, कॉफी, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी को दूर करो। योगा और मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज करो और चुस्त और तंदुरुस्त रहे। नमस्कार।